हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में क्रोमोसोम की किन संरचना के द्वारा तर्क तंतु जुड़े होते हैं। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। विकल्प ए क्रोमोसेंटर, विकल्प बी काइनेटोकोर, विकल्प सी सेंट्रियोल और विकल्प डी में क्रोमोमियर दिया गया है। यदि हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोशिका विभाजन। तब जब कोशिका का विभाजन होगा, क्या होगा? कोशिका विभाजन। विभाजन जब कोशिका यहाँ पर विभाजन हो रहा है तो यहाँ पर जो प्रक्रिया कैसी हो रही है, जो कोशिका विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है? कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में होता है। जो कोशिका विभाजन होगी उसकी जो मध्य अवस्था होती है वहां पर जब ये विभाजन होता है, और ये किस में होता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र बोल सकते हैं या फिर इसी को हम क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। तो जो इसमें तर्क तंतुओं में काइनेटोकोर द्वारा जुड़े रहते हैं, और जब ये काइनेटोकोर द्वारा जुड़े रहेंगे इसमें काइनेटोकोर की जो है छोटी डिस्क के समान संरचना पाई जाती है। तो हम बोलेंगे क्या किसकी पाई जाती है? काइनेटोकोर की जो है तो एक छोटी डिस्क के समान संरचना पाई जाती है। अब यदि हम बात कर लें कि काइनेटोकोर की छोटी डिस्क के समान यह संरचना कैसी होती है, तो इस तरीके से हो जाएगा इसकी संरचना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटी डिस्क के समान जो है तो इसमें काइनेटोकोर की छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जो गुणसूत्र बिंदु के साथ स्थान पर उपस्थित होती हैं और गुणसूत्र बिंदु की सतह पर ये पाई जाएंगी। और ये संरचनाएं हम यह देखें तो ऐसे स्थानों पर कार्य करती हैं जहां पर जो तर्क तंतु है वो कोशिका के केंद्र की ओर गति करने वाले गुणसूत्रों के साथ जुड़ा रहता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा काइनेटोकोर। यदि हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए में दिया है क्रोमोसेंटर, यह गलत हो जाएगा। विकल्प बी काइनेटोकोर जो है सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी सेंट्रियोल, यह भी गलत। और विकल्प डी क्रोमोमियर, यह भी गलत हो जाएगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि विकल्प बी काइनेटोकोर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।